नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सौवसावूढम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारम् कर्म भूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज के चौथे अध्याय की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी ऊर्ध्वलोक के बारे में समझ रहे हैं। ऊर्ध्वलोक में चारों निकाय के देवताओं का वर्णन किया गया है, जिसमें भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक देव आते हैं। इसमें भवनवासी और व्यंतर इन दो देवों का निवास स्थान हमने इस रत्न प्रभा भूमि के जो 3 भाग किए थे, खर भाग, पंख भाग और अपबहुल भाग, जिस मध्यलोक में हम अभी बैठे हुए हैं, इस रत्न प्रभा भूमि के खर भाग और पंख भाग में होता है। खर भाग में जो भवनवासी देवों के 10 भेद किए हैं, उनमें से असुर कुमार को छोड़ दें, और व्यंतरों के जो 8 भेद किए थे, उनमें से राक्षस जाति को छोड़ दें, तो शेष 7 प्रकार के व्यंतर और 9 प्रकार के भवनवासी देवों का आवास होता है। पंख भाग में इन असुर कुमार और राक्षस जाति के देवों का निवास होता है। अंतर कितना है? अंतर ये है कि जो भवनवासी देव हैं, इनका तो जो निवास स्थान है वो यहीं इसी जम्बू द्वीप आदि असंख्या द्वीप समुद्रों के नीचे खर भाग में 1000 योजन ऊपर और 1000 योजन नीचे छोड़ करके बीच के जो 14000 योजन होंगे उसमें भवन बने हैं। लेकिन जो व्यंतर देवों के निवास स्थान है वो इस जम्बू द्वीप के ठीक नीचे नहीं है। यहां से असंख्या द्वीप समुद्र छोड़ करके फिर उसके बाद उनके निवास स्थान बने हुए हैं। ज्योतिषी देवों के निवास स्थान में हमने समझा था कि ज्योतिषी देव सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि होते हैं जो मेरू पर्वत की परिक्रमा लगाते हैं, और इन्हीं विमानों में ज्योतिषी देव रहते हैं। इसमें चंद्रमा इंद्र होता है, सूर्य प्रतीन्द्र होता है। एक चंद्रमा के परिवार में एक इंद्र, एक प्रतीन्द्र, अर्थात एक चंद्रमा इंद्र हो गया, प्रतीन्द्र सूर्य हो गया। इसके बाद 28 नक्षत्र, 88 ग्रह और 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे होते हैं। वैमानिक देवों का आवास अपन ने समझा था, ये जो मध्यलोक में सुमेरु पर्वत है, इस सुमेरु पर्वत की जो 40 योजन की चूलिका है, इस चूलिका से एक बाल मात्र का अंतर लेकर के प्रथम स्वर्ग का जो ऋजु विमान है, इंद्रक विमान है, वह विमान प्रारंभ हो जाता है। और वहां से लेकर के ऊर्ध्वलोक में पहले 16 स्वर्ग आएंगे, फिर 9 ग्रहवेग, फिर 9 अनुदेश और फिर उसके ऊपर 5 अनुत्तर विमान आते हैं। 5 अनुत्तर विमानों के जो ध्वजदंड है उसके ऊपर से 12 योजन जगह रिक्त है, खाली है। उसके ऊपर 8 योजन मोटी ईसत प्रागभार नाम की 8वीं भूमि है, जिसके मध्य में 45 लाख योजन प्रमाण सिद्ध शिला बनी हुई है। इस सिद्ध शिला से ऊपर जाकर के फिर 3 वात वलय आएंगे, घनोदधि वलय, घनवात वलय, तनुवात वलय। घनोदधि वलय 2 कोष का, घनवात वलय 1 कोष का और तनुवात वलय 1575 धनुष का। इस प्रकार से ये ऊर्ध्वलोक का वर्णन होता है। जो सिद्ध परमेष्ठी होते हैं ये सिद्ध शिला पर विराजमान ना होकर के लोकाग्र में अर्थात तनुवात वलय के अंतिम भाग में विराजमान होते हैं। इस प्रकार से अपन ने ऊर्ध्वलोक को समझा था। इसमें अभी जो पिछली कक्षा में अपना प्रसंग चला था उसमें वैमानिक देवों की विशेषताओं का वर्णन चल रहा था। पहले इन्होंने अवधि ज्ञान के बारे में बताया, प्रविचार के बारे में बताया, उनकी अवगाहना कैसी होती है वो बताया, वैमानिक देवों में लेस्या का वर्णन किया। फिर इसके बाद लगभग सूत्र नंबर 28 से लेकर के 42 तक 15 सूत्रों में इन वैमानिक देवों की और चारों निकाय देवों की आयु का वर्णन किया।
जघन्य आयु कितनी होती है, उत्कृष्ट आयु कितनी होती है, इसको हमने सूत्रों के माध्यम से पिछली कक्षा में समझा था। आज इसको अपन इन सभी विशेषताओं को चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और आप सभी भी अपनी अपनी डायरी में इस चार्ट को बना लें। इस चार्ट को देखने से संपूर्ण ऊर्ध्वलोक में जितने भी विमान आदि हैं उन सभी का संक्षिप्त में रिवीजन अपना हो जाएगा। एक बार आप चार्ट पर निगाह डालेंगे और संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी, फिर सूत्रों का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं होगी। अपन एक एक सूत्र के हिसाब से जो जो वर्णन इन्होंने किया था उसी हिसाब से यहाँ पर चार्ट बनाते चलेंगे। देखें, हमारे पीछे एक चार्ट हमने बनाया हुआ है जिसमें 3 कॉलम अपन ने रखे हैं। एक पहले कॉलम में देवों का नाम लिखा है, दूसरे कॉलम में उत्कृष्ट आयु, तीसरे कॉलम में अपन ने जघन्य आयु लिखी है। अब ये जो देवों के नाम लिखे हैं इसमें सबसे पहले भवनवासी देव। भवनवासी देवों में भी 10 भेद होते हैं, तो असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, जिस क्रम से इन्होंने आयु का वर्णन किया है वो अपन ने नाम इसमें लिख लिए। अब इसमें अपन आयु को लिखेंगे कि यहाँ पर आयु कितनी होती है। आइए देखें कैसे लिखेंगे। देखें, सबसे पहले इन्होंने भवनवासी देवों की आयु का वर्णन किया था जिसमें इन्होंने सूत्र लिखा था स्थिति रसुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम। तो अपन को उसी प्रकार से लिखना है, पहले असुर कुमार, फिर नाग कुमार, फिर सुपर्ण कुमार, फिर द्वीप कुमार, फिर इसके बाद इन्होंने लिखा था शेषाणाम। तो शेषाणाम में 5 से 10 तक के सभी 6 कुमारों का वर्णन एक साथ हो जाएगा। इनकी आयु कितनी लिखी थी, सबसे पहले उत्कृष्ट आयु में असुर कुमार में लिखा था 1 सागर, फिर कितना लिखा था नाग कुमार की 3 पल्य, फिर इसके बाद सुपर्ण कुमार की आधा आधा कम करनी है तो 2.5 पल्य प्रमाण हो जाएगी, फिर द्वीप कुमार की 2 पल्य प्रमाण हो जाएगी, और इसके बाद आधा आधा कम करते हुए यहाँ पर जो बचे हुए 6 कुमार और हैं उन 6 कुमारों में कौन कौन आएंगे, जैसे विद्युत कुमार आ जाएंगे, स्तनित कुमार आ जाएंगे, दिक् कुमार आ जाएंगे, उदधि कुमार आएंगे। ये जो इस प्रकार से और बचे हुए 6 हैं उन सबकी आयु कितनी हो जाएगी, 1.5 पल्य प्रमाण, ये उत्कृष्ट आयु हो जाएगी। यहाँ पर ये भवनवासी देवों की उत्कृष्ट आयु हो गई। फिर जघन्य आयु के लिए इन्होंने क्या लिखा था, एक सूत्र आया था 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम। इसमें भवनवासी देवों की जघन्य आयु का वर्णन नहीं है, इसमें तो नरकों की जघन्य आयु बताई थी, प्रथम नरक की, कि पहले नरक में जघन्य आयु 10,000 वर्ष होती है। लेकिन इसके बाद ही सूत्र लिखा था भवनेषु च, अर्थात भवनवासियों में भी इतनी ही लगाना। तो सभी देवों की जघन्य आयु कितनी हो जाएगी, 10,000 वर्ष की हो जाएगी। ठीक है, इधर भी ये 10,000 वर्ष, यहां पर भी ये 10,000 वर्ष, यहां पर भी सभी प्रकार के जो 10 प्रकार के भवनवासी देव हैं उन सभी प्रकार के देवों की जघन्य आयु 10,000 वर्ष की होती है। अब इसके बाद अपन देखें भवनवासी के बाद कौन सा नंबर है, व्यंतर देवों का। अब व्यंतर देवों की जो उत्कृष्ट आयु और जघन्य आयु का वर्णन किया था तब इधर इन्होंने लिखा था व्यंतर देवों की परापल्योपम अधिकम, मतलब उत्कृष्ट आयु कितनी है, परापल्योपम अधिकम, 1 पल्य से कुछ अधिक। तो अपन लिखेंगे साधिक 1 पल्य। ये किसकी आयु हो गई, ये व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु। जघन्य आयु में क्या लिखा था, भवनेषु चा के बाद ही लिखा था व्यंतराणाम च, अर्थात व्यंतरों की भी जघन्य आयु कितनी होती है, 10,000 वर्ष की ये इनकी जघन्य आयु होती है। ये सभी व्यंतरों की हो गई। इसके बाद ज्योतिषी देवों का नंबर आया, तो ज्योतिषी देवों में क्या लिखा था, जब इधर लिखा था परापल्योपम अधिकम तब उसके बाद सूत्र लिखा था ज्योतिष काणाम च, ज्योतिषियों की भी उत्कृष्ट आयु इतनी ही लगाना। तो ज्योतिषी देवों की कितनी हो जाएगी, इसी प्रकार से साधिक 1 पल्य की। जघन्य आयु इनकी कितनी होगी ज्योतिषी देवों की, तब लिखा था एक सूत्र तदष्ट भागो परा, मतलब ये जो उत्कृष्ट आयु है इसका 8वां भाग लगाना है। तो अपन लिखेंगे साधिक 1 पल्य का 8वां भाग, 1 पल्य बटे 8, जो भी इसका उत्तर निकलेगा वह इनकी जघन्य आयु हो जाएगी। साधिक 1 पल्य में 8 का भाग लगाएंगे। फिर इसके बाद अपन ने वैमानिक देवों की आयु पढ़ी।
ये इधर तीनों निकाय के हो गए। वैमानिक देवों में सबसे पहले आया था सौधर्म में शानियो सागरूप में अधिके। सौधर्म और ईशान स्वर्ग में 2 सागर से कुछ अधिक की आयु होती है। तो इधर लिखेंगे साधिक 2 सागर। ठीक है। फिर इसके बाद सानत कुमार महेंद्र यो सप्त। तो साधिक शब्द फिर इधर आ जाएगा। साधिक शब्द की अनुवृत्ति आएगी, कितनी है? 7 सागर। फिर इसके बाद अपन को देखना था, इन्होंने सूत्र लिखा था 3 सप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदश। तो 3 7 9 11 13 और 15 अधिकानी, ये अधिक करना है। किसमें अधिक करना है? ये जो इधर 7 बताई थी सानत कुमार महेंद्र यो, इस 7 को अपन आधार बना करके इसमें जोड़ेंगे। तो जब 7 में अपन 3 जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगी साधिक 10 सागर। ये किसकी आयु हो गई? ये ब्रह्मोत्तर की उत्कृष्ट आयु हो जाएगी। फिर ब्रह्मोत्तर की उत्कृष्ट आयु के बाद फिर इधर अपन को लिखना है आगे लांतव और कापिष्ठ। अब लांतव कापिष्ठ की 7 अपना आधार है। इसके बाद 3 के बाद क्या जोड़ना था? 7 और जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगी साधिक 14 सागर। ठीक है। फिर साधिक 14 सागर के बाद इधर अब इसमें अपन 7 के बाद 9 जोड़ेंगे तो इधर आएगा साधिक 16 सागर। फिर इसके बाद 11 जोड़ेंगे तो साधिक 18 सागर। ये जो साधिक शब्द लगाना था वो यहीं तक लगाना है, इसके आगे साधिक शब्द नहीं लगेगा। अब इसके बाद जो है वो वही लगेगी। अब 7 में अब अपन कितना जोड़ेंगे? 13 जोड़ेंगे तो यहां आ जाएगा 20 सागर और 7 में 15 जोड़ेंगे तो 22 सागर। ये उत्कृष्ट आयु हो गई। फिर इसके बाद लिखा था ये आरण अच्युत हो गई। आरण अच्युतात ऊर्ध्वम एक एकेन वृद्धि करनी है, एक एक बढ़ाना है। तो 22 सागर थी तो पहले ग्रह में कितनी हो जाएगी? 23 सागर। दूसरे में इधर 24, तीसरे में 25, चौथे में 26, पांचवे में 27, छठवें में 28, फिर 7वें में 29, 8वें में 30 और 9वें में 31 सागर की आयु हो जाएगी। तो 9वें जो ग्रहवेक होगा इसमें 31 सागर की आयु हो गई। एक एक सागर अपन बढ़ाते चलेंगे। फिर इसके बाद 9 अनुदिश लिखे थे। अनुदिशों में कितनी होगी? 1 बढ़ाएंगे। क्यों? 9 ग्रहवेक में 9 बढ़ाए और 9 अनुदिश में 1 ही बढ़ाएंगे। वो इसलिए क्योंकि 9 ग्रहवेक के 9 पटल अलग अलग होते हैं, लेकिन 9 अनुदिश के जो विमान होते हैं वो एक ही पटल पर 9 विमान होते हैं। इसलिए पटल 1 ऊपर जाएंगे तो 1 सागर की आयु बढ़ेगी। 31 से इधर कितनी हो जाएगी? 32 सागर की आयु हो जाएगी। और फिर 5 अनुत्तर विमानों में कितनी बढ़ जाएगी? फिर 1 बढ़ जाएगी तो यहां हो जाएगी 33 सागर की आयु। इस प्रकार से ये उत्कृष्ट आयु का वर्णन हो गया। अब अपन देखेंगे जघन्य आयु। जघन्य आयु कितनी बताई थी? तो जघन्य आयु के लिए अपरा पल्योपम मधिकम। अपरा यानी जघन्य आयु बताई थी पहले स्वर्ग की, ये सौधर्म ईशान स्वर्ग की जघन्य आयु कितनी है? अपरा पल्योपम अधिकम, साधिक 1 पल्य की उत्कृष्ट आयु होती है। तो अपन इधर लिखेंगे साधिक 1 पल्य। ये हो गई पहले स्वर्ग की। अब दूसरे की कितनी होगी? तो फिर इन्होंने सूत्र लिखा था परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा। परतः परतः यानी आगे आगे के स्वर्गों में पूर्व की जो उत्कृष्ट आयु है वह जघन्य आयु बन जाती है। तो अब यहां उत्कृष्ट आयु कितनी थी? साधिक 2 सागर। तो इधर लिख लेंगे अपन साधिक 2 सागर। साधिक 2 सागर। फिर इधर साधिक 7 सागर थी तो इस पटल में साधिक 7 सागर इधर जघन्य आयु हो जाएगी। फिर इसके बाद अवकापिष्ट में जघन्य आयु हो जाएगी साधिक 10 सागर। यहां पर साधिक 14 सागर उत्कृष्ट थी तो अगले पटल में ये साधिक 14 सागर यहां जघन्य आयु हो जाएगी।
जो पिछले पटल में उत्कृष्ट थी वो आगे पटल में जघन्य हो जाएगी। यहां 16 सागर उत्कृष्ट थी तो यहां पर साधिक 16 सागर जघन्य हो जाएगी। फिर यहां पर साधिक 18 सागर उत्कृष्ट थी तो यहां साधिक 18 सागर जघन्य हो जाएगी। बस इसके बाद ये 20 सागर उत्कृष्ट थी तो 20 सागर में एक समय अपन आगे बढ़ाएंगे तो इधर एक समय बढ़ाते ही ये अगले स्वर्ग की उत्कृष्टाई हो जाएगी। यहां 22 सागर में एक समय बढ़ाएंगे तो ये अगले उसकी प्रथम ग्रह वेग की जघन्य आयु हो जाएगी। बस ये इसी प्रकार से अब इधर 23 सागर उत्कृष्ट थी तो इधर 23 सागर एक समय जघन्य, 24 सागर उत्कृष्ट। इधर 24 सागर एक समय जघन्य, 25 सागर उत्कृष्ट। इधर 25 सागर एक समय जघन्य और 26 सागर उत्कृष्ट। इधर 26 सागर एक समय जघन्य और 27 सागर उत्कृष्ट। इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे तो जो अनुत्तर विमान आएगा उस अनुत्तर विमान में 33 सागर की आयु उत्कृष्ट लिखी थी, यहां पर 32 सागर की जघन्य आयु हो जाएगी। लेकिन ये जो 32 सागर की जघन्य आयु होगी, ये 32 सागर की जघन्य आयु किसमें होगी? ये मात्र विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, केवल इन 4 अनुत्तर विमानों में ही होगी। सर्वार सिद्धि में नहीं होती। सर्वार सिद्धि में जघन्य और उत्कृष्ट दोनों प्रकार की आयु समान होती है, 33 सागर ही होती है, वहां जघन्य उत्कृष्ट का भेद नहीं होता है। इस प्रकार से अपन को एक एक इसमें इस तरह से बढ़ाते चलेंगे तो पूरी आयु जघन्य और उत्कृष्ट हो जाएगी। ये इस प्रकार से अपन ने आयु का चार्ट बना लिया। और भी हमने बहुत सारे चार्ट आपको समय समय पर बनाए थे, एक बार आज उसको एक साथ अपन बना लेंगे। कैसे बनाएंगे इसको भी देख लेते हैं। देखें, अब इधर स्वर्गों की अपन अन्य विशेषताएं देखेंगे। सबसे पहले अपन इधर देव लिखेंगे, फिर इसके बाद यहां पर प्रविचार के बारे में पढ़ा था, फिर इसके बाद अवगाहना के बारे में पढ़ा था, अवगाहना के बाद अवधि ज्ञान के बारे में पढ़ा था, और फिर अवधि ज्ञान के बाद लेस्या के बारे में अपन ने जानकारी ली थी। इन सभी को अपन एक चार्ट में पूरा लिखेंगे। तो देवों में सबसे पहले अपन लिखेंगे युगल के हिसाब से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये 16 स्वर्ग। फिर इधर लिखेंगे अधोग्रह वेग, फिर मध्य ग्रह वेग, फिर ऊर्ध्वग्रह वेग, फिर अनुदेश और फिर इसके नीचे अनुत्तर। इस प्रकार से अपने ये सारी विशेषताएं आएंगी। अब सबसे पहले अपन ने प्रविचार के बारे में पढ़ा था, जिसमें इन्होंने लिखा था काय प्रविचारा आ ऐसानात। सबसे पहले काय प्रविचारा आ ऐसानात, तो पहले दूसरे स्वर्ग में काय से प्रविचार लिखा था। फिर तीसरे चौथे में स्पर्श से, फिर 5, 6, 7, 8 इन चारों स्वर्गों में रूप से, तो इधर भी रूप और इधर भी रूप, इन दोनों में एक साथ है। फिर इधर 9, 10 में क्या था? शब्द से, और इसमें 11, 12 में भी शब्द से, तो इन दोनों में शब्द से हो जाएगा। फिर इसके बाद 13, 14 में मन से और 15, 16 में भी मन से, तो इन दोनों में भी मन से हो जाएगा। इसके ऊपर ग्रहवेग, अनुदिश और अनुत्तर में अप्रविचार होता है। यहां पर देवांगना ही नहीं होती हैं, इसलिए ये सारा पूरा अप्रविचार वाले होते हैं, यहाँ किसी भी प्रकार से प्रविचार नहीं हो। फिर इसके बाद अपन ने अवगाहना के बारे में पढ़ा था, जिसमें शरीर की ऊंचाई देखी जाती है कि शरीर की ऊंचाई कितनी होती है। तो देवताओं के मूल शरीर की बात यहां करेंगे। विक्रिया से तो वो अपने शरीर को कितना भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो जब इनका जन्म होता है तब इनका मूल शरीर कितना होता है। तो पहले स्वर्ग में 7 हाथ की अवगाहना होती है, दूसरे और तीसरे चौथे स्वर्ग में फिर 1 कम कर देंगे, 6 हाथ की होती है। फिर 5वें, 6वें और 7वें, 8वें इन दोनों में 5 हाथ की होती है। तो इन दोनों को एक साथ मिला के लिखेंगे, ये 5 हाथ की, ठीक है।
फिर 9, 10, 11, 12 में यहां पर 4 हाथ की होती है, तो इन दोनों में ये 4 हाथ की हो जाएगी। फिर इसके बाद 13, 14, इस 13, 14 को अलग करेंगे, इन दोनों को एक किया, इन दोनों को 13, 14 में इधर 3.5 हाथ और 15, 16 में 3 हाथ, यहां पर थोड़ा सा अंतर इन्होंने कर दिया। फिर ग्रैविक में अलग अलग लिखी है, अधोग्रैविक में फिर आधा कम करेंगे 2.5 हाथ, मध्य ग्रैविक में 2 हाथ, ऊर्ध्वग्रैविक और अनुदिश इन दोनों को एक साथ करेंगे तो 1.5 हाथ की अवगाहना होती है। यहां पर ऊर्ध्वग्रैविक और अनुदिशों को इकट्ठा करेंगे और फिर अनुत्तरों में 1 हाथ की अवगाहना होती है। तो इस प्रकार से नीचे जाकर के अपन लिख लेंगे। आगे देखें अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान में हमने आपको बताया था कोई भी देव ऊपर की ओर यदि ज्ञान लगाएंगे तो अपने विमान के ध्वज दंड तक की बात को जान सकते हैं, इसके ऊपर की बात को नहीं जान सकते। नीचे लगाएंगे तो नीचे सभी देवों का अलग अलग होता है क्षयोपसम के अनुसार। तो पहले दूसरे स्वर्ग का पहली पृथ्वी तक की बात को जान सकते हैं, दूसरे तीसरे स्वर्ग वाले ये दूसरी पृथ्वी तक की बात को जान सकते हैं, फिर तीसरे चौथे वाले ये तीसरी पृथ्वी तक की बात को जानेंगे, ये दोनों एक रहेंगे। फिर 9, 10, 11, 12 इसमें ये चौथी पृथ्वी तक की बात को जानेंगे, ठीक है। फिर ये 13, 14, 15, 16 ये 5वीं पृथ्वी तक की बात को जानेंगे। फिर ग्रैविक वाले ये तीनों भी 6वीं पृथ्वी तक की बात को जानेंगे, ये तीनों अपन 6वीं पृथ्वी लिखेंगे। अब अनुदिश वाले जो होते हैं ये 7वीं तक की बात को जानेंगे और 7वीं के नीचे भी जानेंगे, जो कलंकला भूमि होती है उसको भी, बस बात वलय को छोड़ करके नीचे की ओर संपूर्ण लोक को जानेंगे। तो ये रहेंगे बात वलय से रहित, और अनुत्तर वाले जो होते हैं वो बात वलयों को भी अवधि ज्ञान के द्वारा जान सकते हैं। इस तरह से संपूर्ण लोक अपन नीचे की ओर का लिखेंगे, क्योंकि संपूर्ण लोक में यदि हम ऊपर का भी लिख देंगे तो ऊपर ध्वजदंड के ऊपर नहीं जानते हैं, जबकि हमने बताया कि सर्वार्थ सिद्धि विमान के ध्वजदंड के ऊपर 12 योजन जगह खाली है, 8 योजन की ईसत प्रागवार भूमि और 3 बात वलय है। ऐसे लगभग 21 योजन का स्थान है जो उनके ज्ञान का विषय नहीं बनता है। इसलिए अपन नीचे की ओर का संपूर्ण लोक लिखेंगे, ऊपर की तरफ का नहीं लिखेंगे। लेस्या में अपन ने समझा था, पहले क्या लिखा था पीतलेस्या, तो यहां पर पहले दूसरे स्वर्ग में पीतलेस्या, फिर तीसरे चौथे में पीत और पद्म, ये दोनों लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद यहां पर 5, 6, 7, 8 यहां पर पद्मलेस्या है, ये दोनों में होगी। फिर इधर पद्म और शुक्ललेस्या बनेगी मिक्स में, ये भी दोनों में बनेगी। फिर यहां पर शुक्ल और फिर ऊपर परम शुक्ललेस्या होती है। इस प्रकार से इधर इन्होंने वर्णन किया था। इसमें भी जो सूत्र से इन्होंने बताया था द्वि त्रि शेषेषु, तो द्वि देखो 2 युगलों में पीतलेस्या हो गई है, त्रि पद्म पद्म यहां तक 3 युगल, 1 युगल 2 युगल और 3 युगल तक ये पद्मलेस्या हो गई। अब यहां जो पद्मलेस्या लिखी है ये गौणता की अपेक्षा है, पीतलेस्या प्रमुख है। यहाँ 3 युगलों में पद्मलेस्या मुख्य है, ये शुक्ललेस्या गौण है। 2 युगल और 3 युगल निकलने के बाद ये जो 6वां युगल आएगा, इस 6वें युगल में पद्मलेस्या लिखी है, तो पद्मलेस्या इधर गौण है, बाकी आगे शुक्ललेस्या मुख्य होती है। इस प्रकार से वर्णन समझना चाहिए। तो ये लेस्याओं का वर्णन है। यहां पर एक चीज और समझनी चाहिए कि ये जितने भी स्वर्ग होते हैं, इन स्वर्गों में जितने विमान होते हैं उतने अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं। तो विमानों की संख्या निश्चित है और हर विमान में एक अकृत्रिम चैत्यालय होगा, इसलिए अकृत्रिम चैत्यालयों की संख्या भी निश्चित है। अब किस विमान में कितने होते हैं वो भी अपन देख लेते हैं कि किस स्वर्ग में कितने विमान होंगे। आइए देखते हैं किस स्वर्ग में कितने विमान हैं। देखिए विमानों की संख्या के लिए अपन को अलग से चार्ट बनाना पड़ेगा। इधर पहले स्वर्ग में 32 लाख विमान होते हैं। पहले स्वर्ग में, स्वधर्म स्वर्ग में, युगल की बात नहीं हो रही है, स्वर्ग की बात हो रही है।
पहले सौधर्म में 32 लाख, दूसरे ईशान में 28 लाख। ये कुल टोटल कितने होते हैं? ये कुल टोटल 84,97,023 विमान होते हैं। 84,97,023। तो ये टोटल जो अपन करेंगे ये इतना ही निकलेगा। पहले स्वर्ग में 32 लाख, दूसरे में 28 लाख, तीसरे स्वर्ग में 12 लाख और चौथे स्वर्ग में 8 लाख विमान होते हैं। ये कुल मिलाकर के प्रारंभ के 4 स्वर्गों के ही 80 लाख विमान हो गए। 32, 28, 12 और 8, यहां तक ये 80 लाख विमान हो गए। फिर इसके बाद 5वें और 6वें इन दोनों में मिलकर के 4 लाख विमान होते हैं। फिर इसके बाद 7वें और 8वें इन दोनों में 50,000। फिर 9 और 10 इसमें 40,000। फिर 11 और 12 फिर यहां पर 6,000। फिर 13, 14, 15 और 16 ये चारों स्वर्ग एक साथ लगाने हैं। इनमें 700 विमान होते हैं। अब देखो संख्या घटती जा रही, उधर लाखों में थे, इधर 1000 बचे, अब 700। फिर इसके बाद अधोग्रह वेग में 111, मध्य ग्रह वेग यहां पर केवल 107, ऊर्ध्वग्रह वेग यहां पर केवल 91। ठीक है। फिर इसके बाद अनुदिश विमान जो होते हैं वो एक ही पटल पर 9 विमान होते हैं, तो उनकी संख्या 9, और अनुत्तर विमान केवल 5 होते हैं, तो उनकी संख्या 5। इस प्रकार से इन सबको अपन जब टोटल करेंगे तो 84,97,023 आती है। ये इनके विमानों की संख्या है। और हर विमान में एक एक उत्पादशय्या होती है, एक एक अकृत्रिम चैत्यालय होता है। ये फिक्स है। तो हर विमान में एक एक उत्पादशय्या। तो उत्पादशय्या कितनी है? 84,97,023। विमान कितने हैं? 84,97,023। और अकृत्रिम चैत्यालय कितने हैं? 84,97,023। अब इससे संबंधित एक और विशेष जानकारी अपन को जाननी चाहिए कि 16 स्वर्गों तक ही देवियां पाई जाती हैं। वैमानिक देव जो हैं 16 स्वर्ग, 9 ग्रह वेग, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर विमान भले हैं, लेकिन देवियां केवल 16वें स्वर्ग तक हैं, उसके ऊपर नहीं है। और इन देवियों की जो उत्पत्ति होती है वो उत्पत्ति मात्र पहले दूसरे स्वर्ग में ही होती है, इसके ऊपर उत्पत्ति नहीं होती। पहले स्वर्ग में और दूसरे स्वर्ग में ही देवियां उत्पन्न होती हैं, इसके ऊपर उत्पन्न नहीं होती। इसके ऊपर कैसे फिर देवियां पाई जाती हैं? तो ऊपर जो स्वर्ग हैं उन स्वर्गों में जो देव रहते हैं, जब उनकी देवी की उत्पत्ति हो जाती है, जन्म हो जाता है, तो उनको कुछ संकेत मिलते हैं। किसी के घंटी बजती होगी, किसी के झालर बजती होगी, किसी के शंख बजता होगा, कैसे भी उनको संकेत मिलता है और उस संकेत से वो समझ जाते हैं कि उनकी नियोगिनी देवी की उत्पत्ति हो गई है। और वो वहां से यहां नीचे आता है। पहले और दूसरे स्वर्ग में जो दक्षिण दिशा के हैं वो दक्षिण दिशा के स्वर्ग में आएंगे, जो उत्तर दिशा के हैं वो उत्तर दिशा के स्वर्ग में आएंगे और अपनी देवी को यहां से ले जाएंगे। जैसे कि हम सभी के यहाँ यही होता है कि दूल्हा बारात लेकर के जाता है अपनी दुल्हन को लेने के लिए, ऐसे ही वहां पर भी देव ऊपर से आएंगे और अपने पहले दूसरे स्वर्ग से इन देवियों को ले जाते हैं। ये जो देवियों की उत्पत्ति होती है, तो यहाँ पर ये जो 32 लाख यहाँ ये जो उपासशय्याएं हैं, इन 32 लाख उपासशय्याओं में से 6 लाख उपासशय्याएं मात्र देवियों के लिए रिजर्व हैं। उन उपासशय्याओं में मात्र देवियों का ही जन्म होता है और किसी का जन्म नहीं होता। बाकी 26 लाख जो हैं वो देव और देवी दोनों उत्पन्न हो सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ 28 लाख में से भी 4 लाख उपासशय्याएं मात्र देवियों के लिए रिजर्व हैं। बाकी 24 लाख जो हैं वो उनमें देव देवी दोनों भी उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर भी महिलाओं के लिए विशेष रिजर्वेशन आरक्षण की व्यवस्था की गई है कि देवियां केवल 6 लाख जो उपासशय्याएं हैं, विमान हैं, उन उपासशय्याओं में देवियां ही उत्पन्न होती हैं और कोई देव उत्पन्न नहीं हो सकता। तो यहाँ पहले और दूसरे स्वर्ग में ही होता है।
एक और विशेष बात कि ये जो देवियां उत्पन्न होती हैं, जब ये देवियां पहले दूसरे स्वर्ग से ऊपर 15वें 16वें स्वर्ग में जाएंगी तो ये अपने मूल शरीर से जाती हैं, जो इनका मूल शरीर है उससे ये गमन करती हैं। बाकी कोई भी देव, कोई भी देवी फिर अपने मूल शरीर से कहीं नहीं जाते। चाहे मध्यलोक में आना हो, पंचकल्याणक में आना हो, नंदीश्वर द्वीप जाना हो, किसी नारकी जीव को संबोधन करने जाना हो, ये कहीं भी जाएंगे अपने उत्तर शरीर या बैक्टीरियक शरीर से जाते हैं। मूल शरीर से कोई भी देव अपने विमान को छोड़ के नहीं जाता। केवल एक प्रसंग को छोड़ करके कि देवियों की उत्पत्ति चूंकि पहले दूसरे स्वर्ग में ही है और ये देवियां जब ऊपर के स्वर्गों में जाएंगी तो अपने मूल शरीर से जाती हैं। इनकी लेस्या कैसे होती होगी? क्योंकि यदि मान लो पहले दूसरे स्वर्ग में उत्पत्ति हो रही है और जाना 16वें स्वर्ग में, अब 16वें स्वर्ग में देवों की लेस्या शुक्ल लेस्या लिखी है, पहले दूसरे स्वर्ग में पीत लेस्या लिखी है, तो फिर इनकी कैसे होगी? तो जो पहले दूसरे स्वर्ग में देवी भले उत्पन्न होगी वो जिस स्वर्ग की होगी उस स्वर्ग में जो लेस्या है वही लेस्या के परिणाम इस देवी के होंगे। वहां उस 16वें स्वर्ग में जो अवगाहना देवों की होगी, देवियों की होती है, उसी अवगाहना के साथ पहले दूसरे स्वर्ग में इस विमान में उत्पन्न होगी। तो सारी विशेषताएं तो जिस विमान में उनको जाना है, जिस नियोगी देव की वो देवी है उसके अनुसार होगी, बस केवल उत्पत्ति उनकी पहले दूसरे स्वर्ग में होती है, ये अपन को विशेष जानना है। लोकांतिक देवों की विशेष चर्चा अपन ने कर ली थी कि लोकांतिक देव 5वें स्वर्ग के ऊपरी पटलों में निवास करते हैं। वो विशेष होते हैं क्योंकि वो ब्रह्मचारी होते हैं, देवर्षि कहलाते हैं, द्वादशांग के पाठी होते हैं, विषयों से विरक्त रहते हैं और तीर्थंकर आदि के दीक्षा कल्याणक में उनको संबोधन करने के लिए आते हैं। इनकी जो आयु होती है वो 8 सागर की होती है, इसमें जघन्य उत्कृष्ट का भेद नहीं होता। इनके शरीर की अवगाहना 5 हाथ की होती है और इनकी लेस्या शुक्ल लेस्या होती है, ये विशेषता इसमें जाननी चाहिए। तो आज की कक्षा में हमने देवताओं के बारे में जो सामान्य जानकारी होनी चाहिए उस सभी सामान्य जानकारी का और अभी तक जो चौथे अध्याय में पढ़ा था वो संपूर्ण चौथे अध्याय का रिवीजन अपन ने इसमें कर लिया है। अब आगे की कक्षा में अपन 5वां अध्याय प्रारंभ करेंगे, इसमें जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 6 द्रव्यों का विशेष रूप से वर्णन होगा। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जिनेन्द्र।